Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one the lecture series for sequence. Okay. यहाँ पे मैं डिटेल में सीक्वेंस को कैसे टैकल किया जाए उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा. I mean, what is sequence? What are the some important sequences? What is subsequence? सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होता है, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बोलेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में बोलेंगे, ये सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, ये सीक्वेंस का वीडियो लेक्चर नंबर 1. ठीक है. अच्छा, सीक्वेंस होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका. सीक्वेंस का डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट कि एक फंक्शन है, मानो इफ कहां से कहां तक जा रहा है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर. ठीक है. इज कॉल्ड सीक्वेंस. ठीक है. एंड we denote it by fn equal to an like that. ठीक है. अच्छा, इसका नोटेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे लिखो चलेगा और ऐसे लिखो चलेगा. मतलब बेसिकली n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. और ऐसे भी लिख सकते हो कि a1 a2 a3 डॉट डॉट करके an डॉट डॉट करके और भी जाएगा. ठीक है. ठीक है, ये सब नोटेशन है, ऐसे आप लिख सकते हो. ओके, सीक्वेंस को लिख सकते हो. तो ये जो हेयर A1, A2, A3, AN और जो है इसको हम लोग बोलते हैं टर्म ऑफ सीक्वेंस. टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ओके. अच्छा, सो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस कौन सा होगा, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस वो क्या होगा, an होगा, क्योंकि हम लोग 1 से स्टार्ट किया है. ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, डॉट डॉट करके nth टर्म होगा. दैट्स ऑल. ओके, सीक्वेंस इज an. ओके, ऐसे लिखो ये an. ठीक है, फाइन. अच्छा, एग्जाम्पल दे देते हैं, सीक्वेंस का एग्जाम्पल दे देते हैं. एग्जाम्पल क्या क्या होंगे ना, आप ऐसे याद रखो कि 1 बाई n, ये एग्जाम्पल नंबर 1 मानो. 2 में आप याद रखो -1 पावर n. थर्ड आपको याद रखना है -1 पावर n बाई n. दोस आर इम्पोर्टेंट एक्चुअली. ओके. फोर्थ आपको मेमोराइज, मतलब मेमोराइज करने का क्या मतलब इसका कोई उतना नहीं है, बस कुछ कुछ चीजें तो याद रखना है कि काउंटर मिल जाए. काउंटर एग्जाम्पल के लिए ये सब एग्जाम्पल कभी कभी जरूरत होता है. फिफ्थ में याद रखो n बाई n प्लस 1. और भी बहुत सारा है. सीक्वेंस मीन्स n को वेरी करते जाओ, सीक्वेंस चेंज होता जाएगा. ठीक है, ऐसा. अच्छा, मैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या अच्छा, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं. एक तो है n का, 7 है, -n है. ठीक है. अच्छा, आप इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं तो नंबर 8 को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं इसलिए है
कि यहाँ पे जो ए एन सीक्वेंस है इसको मैं ऐसे लिखा हूं, 2 है इफ एन प्राइम, एन होगा इफ एन इज नॉट प्राइम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा प्रोसीड करें तो पता लगेगा। ए एन जो है ऐसा है कि -1 इंटू एन। ठीक है, these are important basically, this one famous, this one या दिस वन एज वेल, बाकी थोड़ा सा वो ट्रिवियल टाइप का है। ठीक है, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंसेस। सो दीज आर द सम important examples of sequences. Okay, see, that's why these are important, so please try to remember, ठीक है, all those things. Okay, now एक टर्म आता है रेंज ऑफ सीक्वेंस। एक टर्म आता है रेंज ऑफ सीक्वेंस। ये रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ sequence is called the range set of the sequence. Range or range set of the sequence. ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल। तो रेंज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रख लिया। नाउ आपके पास आएगा कॉन्सेप्ट, जो न्यू कॉन्सेप्ट है, मतलब न्यू मीन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट? न्यू तो नहीं है, सब कुछ बुक में है। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, अच्छा, बाउंडेड जब ही आएगा तो बाउंडेड के अंदर एक तो आएगा बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड के अंदर, और एक है बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड का दो टाइप होता है कि बाउंडेड अबव हो, बाउंडेड बिलो हो। बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? बाउंडेड, राइट? बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो को एक साथ हम लोग बाउंडेड बोल सकते हैं, राइट? तो बाउंडेड अबव का मतलब क्या? बाउंडेड अबव का मतलब कि a sequence an is said to be bounded above, said to be bounded above if there exists real number k है such that an less than k for all n in n। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड बाउंडेड अबव। ठीक है, ठीक है। बाउंडेड बिलो मीन्स ए एन इज said to be bounded below
इफ देयर एग्जिस्ट समथिंग, मानो अच्छा के ही मान लो, नहीं सी मान लो, अच्छा के, इसको मैं K1 मान लेता हूं, यहां पे K2 मान लो, सच दैट ए एन का वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू K2 है फॉर ऑल एन इन एन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, डन, समझ में आया? ठीक है, अच्छा अच्छा यहां पे लिख देते हैं, इफ ए सीक्वेंस, ये नोट, if a sequence an is both bounded above and bounded below, then an sequence itself is bounded। ठीक है, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो हो जाएगा तो उसको हम लोग एक साथ बाउंडेड बोल देंगे, खत्म। ठीक है, अच्छा ठीक है, अनबाउंडेड अबव अनबाउंडेड बिलो, ये क्या है? अनबाउंडेड अबव, अभी बाउंडेड का दो पार्ट दिखा दिया, अभी अनबाउंडेड का दो पार्ट दिखाएंगे, अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, ये होता क्या है? बहुत ही सिंपल है ना। सिंपल मतलब क्या? बाउंड, अनबाउंडेड अबव का मतलब है ए एन इज सेट टू बी, अगेन सेम, सेट टू बी unbounded above, unbounded above if the range set, रेंज का डेफिनेशन आप जानते ही हो ना, the range of the sequence is not bounded above। बाउंडेड अबव रेंज सेट होगा नहीं तो अनबाउंडेड अबव हो जाएगा। सिमिलरली ए एन इज सेड टू बी unbounded below if the range of sequence is not bounded below, that is it। ठीक है, ठीक है, फाइन। अनबाउंडेड सीक्वेंस कब बोलोगे ना? नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो, नाइदर bounded above nor bounded below implies unbounded sequence। ये था रिमार्क। ठीक है, चलेगा, फाइन। अच्छा, इतना सीख गए हो? ठीक है, एकदम बेसिक से सीख सकते हो, ये वीडियो देख रहे हो तो आप बेसिक से सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ नया वाला कॉन्सेप्ट कुछ एकदम आ गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और दो टर्म आते हैं, एक तो है सुप्रीमम, सुप्रीमम, और एक है इन्फीमम। सुप्रीमम का और एक नाम है लीस्ट अपर बाउंड, ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड।
वो था लीस्ट अपर बाउंड, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये क्या क्या है ना, सुप्रीमम ऑफ द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस। द सुप्रीमम ऑफ द रेंज सेट of sequence is called the supremum of that sequence, right? Infimum भी same है, the infimum of the range set of sequence is called the infimum of the sequence. ठीक है, सुप्रीमम इन्फीमम हो गया। अच्छा, यहां से आपके पास इमीडिएट कुछ रिमार्क आ जाएगा कि नोट दैट कि इफ ए सीक्वेंस is unbounded above, if a sequence is unbounded above, then supremum of the sequence क्या होगा, then supremum of the sequence infinity होगा, supremum of the sequence is infinity. अच्छा, similarly if a sequence is unbounded below, then infimum of the sequence क्या होगा, is माइनस इंफिनिटी। ठीक है, और एक रिमार्क क्या बोल सकते हैं, इफ सुप्रीमम एंड शॉर्ट में सुप, इन्फीमम मतलब शॉर्ट में इंफ, इंफ ऑफ द सीक्वेंस आर फाइनाइट, सीक्वेंस आर फाइनाइट, then sequence is bounded. Then the sequence is bounded. Fine. ये नोट 1 2 3 बस सिंपल इम्प्लीकेशन है, मतलब वो जो रिजल्ट आया है अभी तक जो सीखे है डेफिनेशन उनसे बस बोल दिया है। तो बाउंडेड ने सीख गया। अभी एक बात बोल देते हैं, वो है मोनोटोनिसिटी, monotonicity of sequence, monotonicity of sequence। ये होता क्या है ना, मोनोटोनिसिटी होता क्या है। अच्छा, मोनोटोनिसिटी मीन्स देयर आर टू टाइप ऑफ मोनोटोनिसिटी। एक तो है, मैं ऐसे लिख देता हूं, एक तो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और दूसरा है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मैं शॉर्ट में लिखूं तो ऐसा लिखो कि an+1 greater or equal to an for all n in n, ऐसा होगा तो हम बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और an+1 लेस और इक्वल टू an फॉर ऑल n in n होगा तो हम बोलेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। समझ में आया? ठीक है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, नाउ
स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या, बेसिकली ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन फॉर ऑल एन, मतलब हर एक टर्म को दूसरे से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। सिमिलरली स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब क्या, ना ए एन प्लस वन से ए एन का वैल्यू इतना होना चाहिए फॉर ऑल एन इन एन, ठीक है, बस इतना, ये है, ये काम होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। अच्छा, यहां से ही मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, क्या दू, इसका एग्जाम्पल में ए एन को ऐसे लिख दू कि मानो दिस 0 1 1 2 2 2 3 4 ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, ए एन को मैं ऐसा लू कि एन, ये है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। यहां पे एग्जाम्पल दे देता हूं, ए एन को मैं ऐसा ले लिया कि वही मानो 1 0 1 1, नहीं ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे लो 1 1 1/2 1/3 डॉट डॉट करके चल रहा है, ये है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ए एन को मैं ऐसा ले लूं कि -n, ये है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक, दैट इज इट, मतलब उतना कुछ डिफिकल्ट कुछ है नहीं, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो बाउंडेडनेस के बारे में बात कर लिया, मोनोटोनिसिटी के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इम्प्लीकेशन का मतलब एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। सी, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एक्चुअली एग्जाम्पल के थ्रू रीड करना आसान होता है। सी, ए एन सीक्वेंस का जो nth टर्म ऐसे दिया है कि 2 पावर -1 पावर n 1 -1/n साइन n π/2, ठीक है। आपको क्या करना है, लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस का, ए एन का, इक्वल टू हाउ मच, व्हाट। अच्छा, इसका आंसर करो, इसको कैसे किया जाए। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है क्वेश्चन में, 1/2, बी में 1/6, सी में 1/4, डी में 1/3, ठीक। अच्छा, एक चीज देखो, ए 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 पावर में 1 और 1 - 1 0, ए 1 का वैल्यू 0 है। अच्छा, ए 2 का वैल्यू देखो 2, 1/2 2 0, ए 2 का वैल्यू 0 ऑल्सो। ए 3 का वैल्यू देखो, ए 3 का वैल्यू क्या होगा, ए 3 का वैल्यू मिलेगा आपको 1/2 -1, 1 - 1/3 मीन्स 2/3 इंटू साइन पाई प्लस π/2 मीन्स 3π/2 ना, साइन पाई प्लस π/2 मीन्स हो गया आपका, थर्ड में नेगेटिव है तो माइनस साइन π/2 मीन्स -1, तो इसका वैल्यू होगा -1/3, ठीक है, -1/3। A4 का वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको देगा 0, क्योंकि साइन 2π आ जाएगा। A5 का वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, 1/2 इंटू 1 - 4/5 इंटू 5 मतलब 2π प्लस π/2 मीन्स 1 होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/5, ठीक। अच्छा, A6 का वैल्यू देखो 0 ऑब्वियसली, क्योंकि 3π, n पाई का वैल्यू 0 ही होता है,
ये 7 का वैल्यू देखो 1/2 इंटू 6/7 इंटू -1 ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, तो ये हो जाएगा -3/7। अच्छा, ये है सिनेरियो। बट ऐसा है कि इससे कुछ होगा क्या, मतलब मैं इसको ऐसे, यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से एक चीज तो मिल गया कि ए एन जो है वो 0 होगा जब n का वैल्यू इवन एंड n इक्वल टू 1, ठीक। एंड बाकी के लिए 1/2 1 माइनस 1/n साइन n π/2 होगा, n जब क्या होगा, ऑड होगा, एंड n नॉट इक्वल टू 1, मतलब बस 1 को दो साइड में अलग अलग किए हैं, ठीक है, ये है। अच्छा, ए एन का जो वैल्यू है वो लेस और इक्वल टू 2 पावर माइनस 1 पावर n, मतलब बेसिकली क्या है, यहां से हम बोल सकते हैं हाफ, ठीक है, 1 माइनस 1/n। और साइन का जो वैल्यू होता है ना वो ऐसा होता है ना, -1 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब साइन थीटा जो है उसका मॉड्यूलस लेस देन 1, तो ये भी 1 है। अभी बताओ एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसका वैल्यू कहाँ पे जाएगा, 1/n कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस 1 का जो मॉड्यूलस ये 1 पे जाएगा, मतलब इसका वैल्यू होगा 1/2। दिस वन इज आवर लिस्ट अपर बाउंड, दैट इज सुप्रीमम। और क्वेश्चन में क्या चाहिए था, क्वेश्चन में चाहिए था कि ए एन का लिस्ट अपर बाउंड फाइंड करो, तो आपका आंसर हो जाएगा हाफ। हाफ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल ऐसा है कि द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन, कैसा दिया है, ए एन को दिया है e पावर n प्लस 2 पावर n होल पावर 1/n इज हाउ मच, ए बोल रहा है e, b बोल रहा है e/2, c बोल रहा है 1, d बोल रहा है 0। इसको कैसे किया जाए। अच्छा एक चीज बताओ कि 0 से 2 बड़ा है, e बड़ा है, ऐसा तो बोल सकते हैं। अच्छा, यहां से वी नो ये इतना तो है, ई का वैल्यू जानते हो 2 से बड़ा है। अच्छा, यहां से 0 लेस देन 2 पावर लेस देन ई पावर n बोल सकते हैं। अच्छा, यहां से ई पावर n लेस देन 2 पावर n प्लस ई पावर n लेस देन 2 इंटू ई पावर n बोल सकते हैं। अच्छा, यहां से e लेस देन ई पावर n प्लस 2 पावर n, मतलब लिख लिया जैसा गिवन था, पावर में क्या किया 1/n, ये होगा 2 पावर 1/n ई हो जाएगा। अच्छा आप बताओ कि इसका नाम दे दिया हूं un, इसका नाम दिया हूं vn, इसका नाम दिया हूं wn। अब बताओ कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू e एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी wn इक्वल टू क्या, 2 पावर में 0 इंटू ई, तो बेसिकली अगेन ई, सिंस बोथ साइड में ऐसा हो रहा है तो बाई सैंडविच लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ई पावर n प्लस मिडिल वाला जो सीक्वेंस का टर्म है nth टर्म, उसका भी लिमिट कहाँ पे जाएगा, ई पे जाएगा। सो हमारा जो क्वेश्चन का डिमांड था ये 1/n, तो हमारा जो क्वेश्चन का डिमांड था कि ये कहाँ पे जाएगा, लिमिट जब एग्जिस्ट कर जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो ई हो जाएगा, ठीक है ना। अपर बाउंड भी एग्जिस्ट किया, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट किया, तो आंसर ही होगा, गॉट इट। एग्जाम्पल आई थिंक मैं
एक दो और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मतलब देखते हैं क्या हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, ए एन सीक्वेंस है जहां पे ए एन दिया है साइन एन पाई बाई 2, ए एन को दिया है एन इन एन, ठीक है, ये दिया सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस, देन सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस इज व्हाट, 1 एंड -1 दे रखा है, बी बोल रहा है -1 एंड -2, सी बोल रहा है 1 एंड 0, डी बोल रहा है -1 एंड 0। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो होगा ही नहीं भाई, मतलब साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाते हैं बताओ, 1 तक, तो ये पॉसिबल नहीं है। इन्फीमम -2 ये कहाँ से जाएगा, साइन का वैल्यू हो ही नहीं सकता ये -1, तो दिस इम्प्लाइज बी ऑप्शन रॉन्ग। एक ऑप्शन तो डिस्कट कर दिया यार, बाकी दोनों को टैकल करना है। ठीक है, अच्छा ये जो साइन n पाई बाई 2 है, ये जो सीक्वेंस है, इसका टर्म देखो, फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1 पुट करो 1 होगा, 2 पुट करोगे 0 होगा, 3 पुट करोगे -1 होगा, ठीक है, इसके बाद 1 होगा, 4 पुट करोगे तो 0 होगा, 5 पुट करोगे तो 1 होगा, 0 -1, ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो यहां से दिख गया ना क्लियरली, सुप्रीमम क्या होगा 1 होगा, एंड इन्फीमम क्या होगा सबसे लोएस्ट वाला, लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये -1 होगा। आपका क्वेश्चन में कहाँ दिख रहा था, तो 1 -1 फर्स्ट ऑप्शन, बाकी दो होगा नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। सी और एक चीज देखो, यहाँ पे बोल रहा है, देखो सुप्रीमम की बात कर रहे हैं, बोले सुप्रीमम -1 होगा, इन्फीमम 0 होगा, ऐसा हो सकता है क्या, सुप्रीमम छोटा हो गया तो डी भी अपने आप कट जाएगा, itself it is मतलब यूजलेस एक ऑप्शन है। ठीक है, सो नो मीनिंग इज देयर। ऐसे आप छोटा छोटा एग्जाम्पल के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हो, आपने जो सीखा वो सही से यूज कर सकते हैं नहीं कि नहीं। ठीक है, देन एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, उसको टैकल करना पड़ेगा, कैसे ना, यूज प्रॉपर कॉन्सेप्ट एंड यूज प्रैक्टिस। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, बट थ्योरी को डेवलप करने के लिए प्रॉपरली सीखना है कि कैसे थ्योरी गेन करके रखा है, मतलब थ्योरी का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो प्रॉब्लम बहुत आएगा, थ्योरी का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द following statement each true, each true बोल के रखा है, मतलब एक ही ऑप्शन सही होगा ऐसा। ठीक है, लेट्स ट्राई। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक। अच्छा, बी बोल रहा है एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज बाउंडेड, सीक्वेंस इज बाउंडेड। ओके, सी बोल रहा है एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, एंड डी ऑप्शन बोल रहा है ए मोनोटोनिक सीक्वेंस नीड नॉट बी बाउंडेड। ठीक है, ये है सिनेरियो। ठीक है, फाइन। अच्छा, इसको कैसे किया जाए, अच्छा एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक बोल रहा है, अच्छा मैं -1 की पावर में ले लिया हूं। देखो पहले बोला था दीस आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, देखो
ये बाउंडेड है, इसका वैल्यू कैसा कैसा दिखेगा, -1 1 -1 1 ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो इनका सुप्रीमम तो 1 है एंड इन्फीमम क्या है, -1 है, दैट इम्प्लाइज इट इज बाउंडेड। बट इसका इवन सब्सिक्वेंस जो है वो इवन सब्सिक्वेंस आप अभी तक सीखे नहीं हो। इवन सब्सिक्वेंस कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। ऑड सब्सिक्वेंस कहाँ पे जा रहा है, -1 पे जा रहा है। बट ये दोनों इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल, सो दोनों को सेम लिमिट पे जाना पड़ेगा। सो इट इज नॉट, अच्छा कॉन्वर्जेंसी बोला ही नहीं है, ये बोला मोनोटोनिक हो तो आसान है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मोनोटोनिक है क्या, एक बार -1 1 -1 1 मतलब ऑसिलेट कर रहा है यार, ऑसिलेटिंग नॉट मोनोटोनिक, ठीक है। मोनोटोनिक है नहीं तो ये गया। अच्छा बोले मोनोटोनिक होगा तो बाउंडेड होगा, अच्छा ठीक है देखे थे। अच्छा एन ये कहाँ पे जाता है, एन इन्फिनिटी पे जाएगा एस, ये एन सीक्वेंस कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। बट 1 से 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, ऐसे जा रहा है, तो ये मोनोटोनिक तो है, बट अनबाउंडेड। तो मेरा जो बी ऑप्शन है वो भी डिस्कार्ड हो गया। सी बोल रहा है एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक। नो नो नो, उनके लिए भी एग्जाम्पल है। मैं ए एन को ऐसे लिखा था, 2 होगा इफ एन प्राइम, एन होगा इफ एन नॉट प्राइम। ये अनबाउंडेड तो है, ये जो एन है इंक्रीज होते होते कहाँ जाएगा, 8 2 3 इन्फिनिटी तक चला जाएगा, मतलब अनबाउंडेड, ठीक है। अच्छा इज इट मोनोटोनिक, नो। देखो कैसे जा रहा है, देखो एन का 2 का, देखो 2 2 2 करके एक तो जा रहा है, उनके बीच में कौन जा रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके जाएगा ना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का डेफिनेशन क्या है, बोल रहा है नॉट प्राइम कौन कौन है, जैसे देखो 2 प्राइम होगा तो 3 होगा तो 2 हो गया। अच्छा 1 के लिए 1 लिखो, 2 3 4 तो नॉट प्राइम है, 4 हो गया। 5 प्राइम नंबर है तो अगेन 2 हो जाएगा। तो यहां पे देखो इट इज नॉट मोनोटोनिक, क्योंकि एक बार 2 से 4 गया, देन 4 से 2 आ गया, तो ये पार्ट बोल रहा है नॉट मोनोटोनिक। सो बट यहाँ पे बोल रहा है एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, तो गया आपका बच रहा है डी ऑप्शन, मोनोटोनिक सीक्वेंस नीड नॉट बी बाउंडेड। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है उसको बाउंडेड नहीं होना है। डी के लिए एग्जाम्पल क्या है ना, दिस वन मोनोटोनिक बट नीड नॉट बाउंडेड, ओके ठीक है। बस सच ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स आर देयर। कल मैं डिस्कस करूंगा लिमिट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में एंड लिमिट पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट मेनी होता है, ये यूनिक होता है, मे बी मेनी मोर देन वन, मे बी मोर देन वन लिखना सही है, मे बी मोर देन वन, ये क्या होता है, लिमिट यूनिक होता है। नाउ जब इफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक, जब वो यूनिक होगा देन दैट लिमिट पॉइंट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस,
लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। समझ में आया? जब वो लिमिट पॉइंट यूनिक हो जाएगा तब दैट लिमिट पॉइंट को ही हम लोग लिमिट बोलेंगे। ठीक है, ये नोट कर लेना। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट दिन में लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, लिमिट का डेफिनेशन क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा कॉन्सेप्ट यूज करके आई विल डिस्कस विथ यू वन बाय वन। ओके, दिस सीरीज चलेगा, सीक्वेंस के बाद सीरीज होगा, उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी होगा। पॉइंट सेट इन आर का भी सेपरेटली एक वीडियो डाल दूंगा। तो ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करूंगा वन बाय वन। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।